Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is India in changing world order, and it is very important for your lecturate, group discussion as well as for your interview, and it would help you guys in your SSB as well as your AFSB. So let's get started with our topic. सी जो ईयर 2020 है और 2021 है, उसने ग्लोबली ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स को देखा है या फिर कहीं एक्सपीरियंस किया है. इनफैक्ट जियो पॉलिटिक्स जो है इंडो पैसिफिक का, वो भी जो है मल्टीपल गियर में चेंज हो रहा है. ये जो व्यू है ना कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है अपकमिंग ईयर की भी. इंस्टेड अनसर्टनिटी की बात करें और इम्पर्मानेंस की बात करें, तो ऐसे एस्पेक्ट्स जो है डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स को. देखो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ गोइंग ऑन है. उसके अलावा इसलिए इंडिया को जो है अच्छी अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच को जो है की वजह से जो है एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के साथ रिलेशन अच्छे करने की ज़रूरत है और चाइना को भी काउंटर करने की ज़रूरत है. Now let's talk about the challenges of changing world order. Number one we have is rise of authoritarianism. देखो, वर्ल्ड ने रिसेंटली देखा है कि राइज हो रहा है अथॉरिटियन रूलर्स का इन मैनी कंट्रीज़. ठीक है, इसको हार्डली हम एक नए फिनोमिना देख सकते हैं. जैसे चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो अथॉरिटेजन मतलब ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो करती है. चाइना ने अबैंडन किया है वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी को और हांगकांग को स्ट्रिप ऑफ कर दिया है उसकी फ्रीडम से और इंटरनेशनल ऑप्रोब्रियम को इनवाइट किया है. उसके बाद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उइगर मुस्लिम्स की इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. चाइना का एग्रेसिव पोस्चर टुवर्ड्स ताइवान जो है वो भी एक तरह का फ्लैश पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट के लिए या फिर अपकमिंग ईयर्स में बन सकता है. उसके अलावा जो दूसरे मेजर रिस्क है ऑफ वॉर के इन 2022, वो किस किस पे है. देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस पे. उसके बाद जो है जो यूक्रेन है उसको बैक किया जा रहा है यूएस के द्वारा एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस के द्वारा. जो करंट अनरेस्ट चल रहा है कजाकिस्तान में, उसकी वजह से भी जो वर्ल्ड है वो ऑलरेडी रैक्ट कर गई है बाय अ सीरीज ऑफ कूप्स. ठीक है, जैसे इथोपिया की बात करें, लीबिया की बात करें, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. तालिबान का रिटर्न जो आ गया है पावर में इन अफगानिस्तान, उसकी वजह से भी मटेरियल शिफ्ट हुआ है इन द बैलेंस ऑफ पावर इन एन ऑलरेडी ट्रबल रीजन ऑन इंडियाज पेरिफेरी. जो डेवलपमेंट है अफगानिस्तान में वो फ्यूल हुई है कैसे. देखो, हमें जो है डेवलपमेंट लाइक अफगानिस्तान धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, बट अब तो जो अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे तालिबान का रूल आ गया है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे डेवलपमेंट तो कहाँ ही होगी. ठीक है, उसके बाद जो है इसी कंसर्न में ऐड करें इंडिया का जो ईस्टर्न फ्लैंक है इंडोनेशिया, वहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटीज़ जो है उनका रिसर्जेंस हो रहा है. सेकेंड इज एक्सपैंडिंग चाइनीज डोमिनेंस. देखो, जो रोल है चाइना का वो पॉसिबली मोस्ट डिस्ट्रप्टिंग वन है. इस देखो, चाइना जो है क्या कर रहा है, वो ना उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अपनी जो डोमिनेंस है उसको एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, मिलिट्री चाइना जो है ओपनली चैलेंज कर रहा है यूएसए की सुप्रीमेसी को इन मेनी एरियाज, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी भी इंक्लूड होता है सच एज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी. जो डिप है चाइना की इकोनॉमिक प्रोफाइल में द पास्ट ईयर एंड मोर खुड ऑल्सो लीड न्यू टेंशन भी उसकी वजह से अराइज हो सकती है एशिया पैसिफिक रीजन में इन 2022. मोर ओवर चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो कि बढ़ती जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, वो भी एक तरह का थ्रेट है ग्लोबल पावर्स को, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, G7 जैसी कंट्रीज एज वेल एज इंडिया. बिकॉज हमारा भी तो स्टैंड ऑफ चल रहा है ना चाइना के साथ हमारे बॉर्डर रीजन्स पे. उस बाद इंडिया के बॉर्डर इश्यूज की बात करें, देखो अभी इस टाइम पे इंडिया टू फ्रंट थ्रेट फेस कर रहे हैं. वन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, और अब तो चाइना की तरफ से भी जो है हम एक तरह का थ्रेट जो है फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी जो है खतरे में आ गई है.
तो एक तरह से जो है मिलिटराइजेशन भी इंक्रीज़ हो गई है बॉर्डर्स पे विद पाकिस्तान एंड चाइना। ये जो ट्रांसग्रेशन है ना अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन डिफरेंट सेक्टर्स इन लद्दाख, वो जो है एक्सपैंड हो सकता है 2022 में। तो ये ईयर जो है वो विटनेस करेगा। ये भी कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मुश्किल ही लग रहा है कि कुछ टेंशन्स जो है बॉर्डर एरियाज़ पे कम होंगी। चैलेंजेस फॉर इंडिया इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, देखो इन सेंट्रल एशिया इंडिया जो है वो चैलेंज होगा ऑन हाउ बेस्ट टू मैनेज इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद रशिया, और उसके साथ साथ इंडिया को मतलब कैसे इंडिया रशिया और इंडिया यूएस के दोनों के साथ इंडिया अपने रिलेशंस को जो है एक तरह से मेंटेन करके चलेगा। वेस्ट एशिया की बात करें, चैलेंज इंडिया के लिए ये है कि कैसे वो अपनी मेंबरशिप को जो है सेकंड क्वाड के साथ मैनेज करेगा। सेकंड क्वाड कौन सा है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस। और उसके बाद जो है उसके वजह से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं उसके डिफरेंट प्लेयर्स के साथ। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है विल बी अंडर सेवियर टेस्ट टू मैनेज द एक्सटेंट सिचुएशन इन बोथ द रीजन। उसके बाद वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए, देखो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। जो इंडिया है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, दोनों को जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है सो दैट जो कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं उनको वो मैनेज कर पाए। ये काफ़ी ज़रूरी है इंडिया एक रैशनल आंसर फाइंड आउट करे टू रैश आउट द प्रॉब्लम्स रेदर देन इट कैन नॉट कीप ऑन द बैक बर्नर फॉर मच लॉन्गर। मीन्स हम जो है होल्ड पे नहीं रख सकते चीज़ों को ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर लाइक रैशनल आंसर जिससे सारी सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके। इंडिया को ब्लाइंड स्पॉट को जो है अवॉइड करना चाहिए जो कि अराइज होता है ड्यू टू कॉग्निटिव बायस एंड टेक केयर ऑफ द रीड द सिग्नल्स प्रॉपर्ली। व्हाट डज दैट मीन? मतलब इंडिया को जो है प्रॉपर्ली सही तरीके से सही लाइक अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए और उसी तरीके से बायलेटरल रिलेशंस को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। इंडियन लीडर्स और डिप्लोमैट्स को जो है वो स्टॉक ऑफ डेंजर्स को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे रिस्क जो अराइज हो सकते हैं उनको मैनेज करना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा काउंटरिंग चाइनाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, देखो इंडिया को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है चाइना की सेब्रू रेटलिंग मिलिट्री को। इंडिया को अपनी मिलिट्री पोस्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। देखो चाइना को डेटर करने के लिए और अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कन्विंस करने के लिए कि वो जो है चाइना को डिफीट कर सकते हैं या फिर हमारी फोर्सेस चाइना की फोर्सेस को स्टैंड अप कर सकती है। साइमल्टेनियसली इंडिया को फोकस करना चाहिए ऑन डेटरिंग चाइनाज नेवल फोर्स प्रोजेक्शन इन इंडियन ओशन रीजन। इसी बैटल ऑफ विट्स एंड स्ट्रेंथ में उनको डिपेंड होने की ज़रूरत है कि कैसे इंडिया जो है ऐसे सिचुएशंस को जो है टैकल करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज लेवरेजिंग बायलेटरल मल्टीलेटरल लिंक्स। इंडिया को जो है करना चाहिए व्हाट्स चाइना सिंपली कैन नॉट डू। और चाइना क्या नहीं कर सकती है? चाइना रीजनल लिंक्स, मतलब चाइना के कंपैरेटिवली हमें जो है काफ़ी सारी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बिल्ड रीजनल लिंक्स, ओपन इट्स मार्केट, स्कूल, सर्विस टू द नेबर्स, और एक तरह का सोर्स ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनानी चाहिए इन द सब कॉन्टिनेंट। अदर देन दैट वी हैव इस पार्टनरशिप लाइक क्वाड जो है वो उसको भी एक्सपैंड कर देना चाहिए, उसमें नए मेंबर्स को ऐड कर दो जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। ये स्ट्रेंथन करेगा कैपेसिटी को क्वाड की सो दैट वी कैन काउंटर चाइना इन द मोर लाइक मोर गुड वे। ठीक है, जो ईस्टर्न और सर्दर्न प्लैंक्स है अफ्रीका और इंडियन ओशन आइलैंड के, उनको भी जो है कंटिन्यूड हाई पॉलिसी अटेंशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एक क्लियर इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा जिसमें जो है हमें इन्वॉल्व और इंसेंटिवाइज करना चाहिए कॉर्पोरेट को सो दैट इंडिया फॉलो कर सके किसको? फ्लैग इन दीज वाइटल रीजन्स। ठीक है, सो दैट लॉन्ग टर्म डिविडेंड मिल सके। रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन और एशियन की बात कर लेते हैं। जो यूरोपियन यूनियन का रोल है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में वो ये है कि इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी प्रोफाइल और लिंकेजेस की बात करें वो भी। तो इससे क्या है कि देखो हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए कैसे रीजन्स के साथ या फिर कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और जिसमें यूके जो है एक वाइटल प्लेयर बन सकता है इंडो पैसिफिक में, मतलब यूके के साथ भी हमें जो है कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। उसके बाद एशियन नेशन जो हीट ऑफ चाइना की एग्रेशन फेस कर रहे हैं और उसके लिए जो है हमें मल्टीलेटरल टॉक्स करनी चाहिए बाय क्वाड पावर्स विद द एशियन कंट्रीज विच इज़ वेरी नेसेसरी। और इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिया को अपनी कॉपरेशन को एनहांस करने की ज़रूरत है साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स के साथ, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपाइंस और थाईलैंड। ओके, सो कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है अपनी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज़ को फुलफिल करके ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो इससे जो है हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें स्मार्टली इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और हमारा फोकस टास्क जो है नेशन का मतलब उसको अच्छे से डेवलप करने का वो 2022 में फुलफिल हो सकता है।
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. And guys, do like it please. Thank you.